हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता सिंह और आज हम करने वाले हैं डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, दशमलव एवं भिन्न से अगला टॉपिक जो कि है हमारा भिन्नों का भाग। और भिन्नों का भाग हम कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं इसको। और भिन्नों का भाग करने के लिए हम जिस विधि का उपयोग करते हैं या जिस विधि का यूज करते हैं उसे बोलते हैं व्युत्क्रम विधि, या फिर हम बोलते हैं उसे इंग्लिश में रेसिप्रोकल मेथड। ओके, तो चलिए आज हम करते हैं भिन्नों का भाग। और भिन्नों का भाग करने से पहले हम देखेंगे रेसिप्रोकल मेथड। ओके, रेसिप्रोकल मेथड या फिर व्युत्क्रम विधि। तो मैंने सबसे पहले एक्सरसाइज 2.4 कराने से पहले हम ले रहे हैं भिन्नों का भाग या फिर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का मतलब क्या हुआ, हम पहले फ्रैक्शंस को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना देख चुके हैं। अब हमने देखना है कि हम फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का। तो पहला है हमारा पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग मतलब क्या हुआ, एक होल नंबर है जिसको हमें डिवाइड करना है किसी एक फ्रैक्शन के साथ। तो हमारा होल नंबर क्या है, देखिए यहाँ एग्जांपल मैंने लिया है 3/4 डिवाइडेड बाई 3। दैट मीन्स 3/4 को हमें डिवाइड करना है किससे, 3 के साथ। 3 हमारा कैसा है, एक होल नंबर है या फिर एक पूर्ण संख्या है। और 3/4 क्या है, ये एक फ्रैक्शन है। तो एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हमारा एक मेथड है, मैं इसको आपको 2 मेथड से करना बताऊंगी। जो डिवीजन है हम 2 तरीके से करेंगे। पहला है हमारा व्युत्क्रम मेथड या फिर रेसिप्रोकल मेथड, और दूसरा जो है वो सिंपल फ्रैक्शंस को हम कैसे डिवाइड करते हैं वो हम दोबारा करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं रेसिप्रोकल मेथड या फिर व्युत्क्रम विधि क्या होती है। अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये 3/4 दिया है, हम 3/4 लेते हैं। इसका व्युत्क्रम या फिर इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल का जस्ट मतलब होता है इसका अपोजिट या फिर इसका उल्टा कर देना, इस कॉल्ड रेसिप्रोकल या फिर व्युत्क्रम। तो 3/4 का अगर हम व्युत्क्रम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम ऑफ 3/4 या फिर रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज इक्वल्स टू 4/3। दैट मीन्स जो न्यूमरेटर होता है वो नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर के पार्ट में, और जो डिनोमिनेटर होता है वो कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर के पार्ट में। या फिर 3/4 को अगर हम उल्टा कर दें, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3/4। तो 1/3 मतलब कि जो भी नंबर दिया होता है उसका 1/, कर देना इज कॉल्ड रेसिप्रोकल, या फिर उसका उल्टा कर देना इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। जैसे कोई नंबर है 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3। तो ऐसे ही हमारे पास ये नंबर क्या था 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3/4, 1/3/4, 1/3/4। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होता है, जो ये नीचे वाला नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 को मैं 1/1 से भी डिनोट कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बड़ा बटा 3/4। तो नीचे वाले का गुणा, जो सबसे नीचे है इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ऊपर वाले के साथ, और दोनों बीच वालों का मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो रेसिप्रोकल हमने किया तो ये बन जाता है क्या, देखिए गुणा करके क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड विथ 4 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड विथ 3। इस 4 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर के साथ तो 1 मल्टीप्लाइड विथ 4, एंड इस 1 का मल्टीप्लिकेशन नीचे वाले 3 के साथ तो ये क्या आ गया 4/3। वही मैंने आपको बताया था कि 3/4 का जो रेसिप्रोकल होगा या व्युत्क्रम होगा, इसको पलट देंगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा, उस नंबर का रेसिप्रोकल। तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है 4/3। हमने कैसे किया, यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल समझ सकते हैं, क्योंकि इतने प्रोसेस के थ्रू हम नहीं करेंगे जब क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट से 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 6 का रेसिप्रोकल 1/6, 1/6 का रेसिप्रोकल 6। ठीक है, जस्ट उल्टा कर देना है। इसको बोलते हैं हम क्या, व्युत्क्रम या फिर रेसिप्रोकल। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल उसका अपोजिट या 1/, कर देना होता है। ठीक है, तो अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस एग्जाम्पल को बाय यूजिंग रेसिप्रोकल या फिर व्युत्क्रम विधि से हमें इसको भाग कैसे करेंगे। ठीक है, अब वो देखना है। ये मैंने आपको जस्ट बताया कि रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम होता क्या है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, इसे इरेज कर देते हैं। देखिए, तो हमारा एग्जाम्पल क्या था, 3/4 डिवाइडेड बाय 3। तो जब भी हम बाय यूजिंग रेसिप्रोकल मेथड डिवीजन परफॉर्म करेंगे, डिवीजन को करेंगे, फ्रैक्शंस के डिवीजन को, तो क्या करते हैं, जो हमारे डिवीजन का साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, डिवीजन इज कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लीकेशन।
तो सबसे पहले 3/4 था, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3/4। डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मल्टीप्लीकेशन में, और 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/3 या 1/3, क्योंकि ये 3 है और इसका व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। डिवीजन का व्युत्क्रम मल्टीप्लीकेशन और 3 का व्युत्क्रम 1/3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 3 हमेशा न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर या फिर ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन नीचे वाले के साथ होता है। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड विद 1, 3 1s are 3 डिवाइडेड बाई 4 3s are 12। तो ये क्या बन जाएगा 3/12, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। दिस इज द आंसर। 3/4 डिवाइडेड बाई 3, अगर हम ये डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4। ओके, ये था हमारा फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग रेसिप्रोकल मेथड या फिर बाय यूजिंग व्युत्क्रम विधि। ओके, तो अब हम करते हैं हमारा सेम एग्जांपल 3/4 डिवाइडेड बाई 3 बाय यूजिंग सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है अब देखते हैं। हमें क्या करना है 3/4 को डिवाइड करना है 3 से, तो हम इसको सिंपल कर सकते हैं क्या 3/4, तो 3/4 लिखेंगे। ये डिवीजन का जो साइन है इसको हम बोलते हैं क्या बड़ा बटा। बड़ा बटा मतलब बड़ा सा साइन लगाएंगे, और ये यहाँ पे क्या लिखा है 3, तो मैं यहाँ पे 3 को 3/1 भी लिख सकती हूँ। 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/1, इससे इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया 3 को, जो यहाँ 3 एक होल नंबर था उसके नीचे हमने इसको फ्रैक्शन में कैसे बना दिया 3/1। ठीक है, 3/4 डिवाइडेड बाई या बड़ा बटा 3 को मैंने लिख दिया 3/1। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दिस इज द अनदर वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, फ्रैक्शंस। अब क्या करते हैं, जो हमारा ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं नीचे वाले फ्रैक्शन के साथ। तो जब भी हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा जो ये नीचे वाला होता है नंबर, ये सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर वाले नंबर के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, और जो ये न्यूमरेटर वाला जो इसके ऊपर वाला नंबर होता है वो इस नीचे वाले नंबर के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। आपको दिख रहा है। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा 3 मल्टीप्लाइड विद 1, 3 मल्टीप्लाइड विद 1 बड़ा बटा डिवाइडेड बाय, इस बटे का साइन या डिवीजन का साइन लगाएंगे 4 मल्टीप्लाइड विद दिस 3। सबको समझ आ रहा है ये मैंने कैसे किया। हम पहले इस फ्रैक्शन को एज इट इज लिखेंगे, फिर डिवीजन का साइन लगाएंगे। इस डिवीजन के साइन को मैं इस बड़े बटे से रिप्लेस कर सकती हूँ, और उसके बाद डिवाइडेड बाई होल नंबर था 3 एक होल नंबर है, इसको अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसको 3/1 भी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको क्या लिख दिया 3/1। नीचे वाले का जो सबसे नीचे वाला नंबर होता है वो सबसे ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, और इसके ऊपर वाला नंबर इस नीचे वाले नंबर के साथ। सबको दिख रहा है। मैंने 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ किया, तो 3 1s are 3 डिवाइडेड बाय 4 3s are 12। तो 3 1s are 3 और 3 4s are 12, तो ये कितना आ गया 1/4। अभी हमने इससे पहले बाय यूजिंग रेसिप्रोकल मेथड या फिर व्युत्क्रम विधि द्वारा भी इसी सेम एग्जांपल को मैंने आपको करके दिखाया था। सेम आंसर आया था 1/4। तो अभी मैंने आपको जो पीछे बताया था सेम एग्जांपल लेकर के, एक मेथड था रेसिप्रोकल मेथड। रेसिप्रोकल मेथड से मैंने इस सेम एग्जांपल को सॉल्व करके बताया था और आंसर हमारा कितना आया था 1/4। और एक ये सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया, इससे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है 1/4। तो फ्रैक्शंस के डिवीजन के ये 2 तरीके हैं। आपको जो समझ आता है, जो इजी लगता है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम द एक्सरसाइज, एंड दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 ज्ञात कीजिए या फिर फाइंड आउट। ओके, क्या फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 12 डिवाइडेड बाई 3/4। 12 डिवाइडेड बाई 3/4। हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग रेसिप्रोकल मेथड एज वेल एज with the help of the second method which I told you in the earlier part. Okay, so let's start. This is 12 divided by 3/4. How we can solve by using first method, reciprocal method. Okay, so I have solved this by using reciprocal method. Reciprocal method. This is the reciprocal method. How we can solve this?
First we have to write 12 as it is. We have written same, 12 is a whole number. Division sign changes into multiplication. So in place of division, I put multiplication, and the reciprocal of 3 upon 4 is what? It's inverted and it will become 4 upon 3. The reciprocal of 3 upon 4 is inverting of 3 upon 4 या फिर 1 upon 3 upon 4, and we will get 4 upon 3. Now we can solve this. 12 multiplied with 4 divided by 3. 3 ones are 3, 3 4s are 12. Now we get 4 multiplied with 4 upon 1, which will become 16 upon 1, that is equals to 16. We get the answer is 16. Okay, by using reciprocal method we find out the answer of this question, 12 divided by 3 upon 4 is equals to 16. Now I can solve the same problem by using the second method. Okay, can I erase this? This is our second method, and I can solve this. The same problem I can solve by using second method. Second method is what? 12 divided by 3 upon 4. What we can do? This is 12 and the division sign is replaced by this division sign and 3 upon 4. Okay, I can write this 12 in the form of fraction. How we can write? I can write 12 upon 1 and this sign, division sign, this big division sign divided by 3 upon 4. Okay, I can write this like this because both are equal. I can write 12 and I can write 12 upon 1 because 12 can be written in the same way like 12 upon 1. The value of 12 remains same if I can write 12 like this, 12 upon 1. Okay, now what I can do, I can multiply this 4 with 12 and this 3 with 1. I told you earlier. Now I can write this like 12 multiplied with 4 divided by 1 multiplied with 3. Okay, so I can solve it here. 3 ones are 3, 3 4s are 12. What we get? 4 4s are 16 upon 1 is equals to 16. So the answer we get is 16. Okay, so I can solve this question number 1 by using two methods. First is reciprocal method and the second one is this method, simple method. And we get the same answer 16 by using both the methods. Okay, so now move to the next part, question number 2. Okay, so our next part is 14 divided by 5 upon 6. This problem I can solve with the both methods by using reciprocal method as well as by using simple method. Okay, so first I have solved this by using reciprocal method, which is our first method. Okay, so what we can do here, we can write 14 as it is. This division sign changes into multiplication sign, so I can replace this division by multiplication, and after that I can write reciprocal of 5 upon 6. Reciprocal of 5 upon 6 is inverted. 1 upon 5 upon 6, we can write 1 upon 5 upon 6 as it is 6 upon 5. The reciprocal of 5 upon 6 is 6 upon 5. So I can multiply this with 6 upon 5. Now what we can do? Multiplication of 14 with 6. We can write 14 multiplied by 6 divided by 5. And we get
6 4s are 24, carry 2, 6 1s are 6, 7, 8 and 5. We get answer is 84 upon 5 by using reciprocal method. 14 divided by 5 upon 6, we get answer is 84 upon 5. Okay, now I can solve the same problem by using second method. Okay, by using second method, I can write 14 as it is, and now we can replace this sign 14, this division sign replaced, and now 5 upon 6. We can write this 14 by like 14 upon 1. This whole number is converted into a fraction. 14 is a whole number. Now I can change this whole number in the form of a fraction. So I can write 14 upon 1. It's a big division sign, 5 upon 6. Then what we can do? We multiply this number with the upper one and this lower one with this one. Now we can write 14 multiplied with 6 divided by 1 multiplied with 5. And what we get? 14 6 are 84 divided by 5 1s are 5. The same answer we get from the second method also, as we get 84 upon 5 by using first method, reciprocal method, and we get 84 upon 5 by using the second method also. Okay, so every question I solve by using both the methods. Now move to the part 3. Okay, now move to the next part. It's part 3. 8 divided by 7 upon 3. So I solve this problem also by using both the methods. The first method is reciprocal method. By using reciprocal method, this time I have not written the first method, second method. You can solve it by writing, but I can solve directly. Okay, so first method. What's first method? 8, division sign changes into a multiplication sign, and 7 upon 3, reciprocal of 7 upon 3 is what? 3 upon 7. What we can get? 8 3s are 24 divided by 7. The answer we get is 24 upon 7 by using the reciprocal method. If we can solve this by using the second method, what we get? I can write here second method. 8 divided by 7 upon 3. What we can write? We can write 8 in the fraction form. How we can write? 8 upon 1. This is big division sign, and 7 upon 3. What we can do? We can multiply both the numbers. What we get? 8 multiplied by 3 divided by 1 multiplied with 7. What we get? 8 3s are 24 divided by 7. By using first method and by using second method, we get the same answer. So we can do this problem division fraction. What we get? This is division of fractions by using both the methods. Okay, so I can solve 3 parts, 1 2 and 3. Now move to the next part.